पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सभी का शव पंचकुला के सेक्टर 27 में एक घर के बाहर गाड़ी में बरामद किया गया। गाड़ी के अंदर एक सुसाइड नोट भी मिला। शुरुआती जांच के मुताबिक परिवार भारी कर्ज में डूबा था और भारत में जितने भी सुसाइड्स होते हैं लगभग हर चौथी सुसाइड्स होती है लोन के कारण या फिर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण। लोन में इंसान कैसे फंस जाते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कैसे खराब हो जाती है, तो इसका हम एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं, समझते हैं कि कैसे आदमी या फिर कोई भी लोन के जाल में या फिर उनका आर्थिक स्थिति कैसे खराब होती है। जिसमें 4 मेंबर थे, एक मम्मी, एक पापा, एक बेटा, एक बेटी, और वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन तभी तक जब तक वो लोन के जाल में न आने। कुछ ऐसी है कि पापा को एक दिन पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें घर बनाना था, तो उन्होंने लोन लेने का सोचा। लेकिन लोन में जो कागज पत्तर बहुत सारी मगजमारी होती है उसको हटाने के कारण वो प्राइवेट लोन लेते हैं किसी जमींदार या जो देते हैं प्राइवेट, ज्यादा इंटरेस्ट पर, ज्यादा ब्याज पर लिए वो, और ज्यादा ब्याज होने के कारण, ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण वो बढ़े ही जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था लोन। साल साल बीतते गया। फिर उन्होंने मतलब पापा ने डिसाइड किया कि एक और लोन लेते हैं बैंक से। तो इस बार पूरी मगजमारी झेल करके उन्होंने एक बैंक से लोन लिया, होम लोन। फिर जो बैंक से लोन लिए उससे पेड किए, पहले जो नॉर्मल जो लिए थे प्राइवेट लोन उससे पेड किए। फिर बैंक लोन जो लिए थे उसमें फ्लैट लगा दिया, मतलब ऐसे ऐसे चार्जेस लगा दिए जिससे बैंक का लोन भी खत्म नहीं हो रहा था। वो भरे जा रहे थे, ब्याज भी उसमें बढ़े जा रहा था, पर बैंक का लोन भी खत्म नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड चुना, फिर क्रेडिट कार्ड का यूज किया। फिर वो धीरे धीरे उनका बढ़ते गया। पहले प्राइवेट से लिए लोन, फिर सरकारी से जो नॉर्मल बैंक होता है उससे लिए, फिर क्रेडिट कार्ड लिए। मतलब उनको अब लोन लेने की आदत हो गई। जो चीज मजबूरी में भी इंसान नहीं लेना चाहता था पहले, मतलब लोन, अब उसकी नीड होने लगी। पापा का कर्जा बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि अब वो ना पेड कर पा रहे हैं कहीं पर भी, और फिर सिर्फ चारों तरफ से धमकियां मिल रही है। कभी हाउस जब्त किया जा रहा है बैंक के द्वारा, फिर कभी प्राइवेट से कुछ बोला जा रहा है, फिर क्रेडिट कार्ड से। मतलब वो चारों तरफ से बंद गए। पूरा टेंशन में आ गए थे पापा, पूरे डिप्रेशन में आ गए थे। फिर उन्होंने एक फैसला लेने की कोशिश की। सब फैमिली को एक साथ बैठाया, मतलब फैमिली में जितने 4 मेंबर थे वो चारों मेंबर एक साथ बैठे और फिर उन्होंने सुसाइड करने की, जहर खा करके सुसाइड करने की कोशिश की। और उसमें से ये कहानी नहीं है, न जाने कितने परिवारों से मिलती जुलती कहानी है, जो बहुत सारे अभी सुसाइड करके मरे हैं बैंक के लोन के लिए, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण। ऐसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक न्यूज देखा, 7 लोग मर गए, सुसाइड कर लिए बैंक के लोन के कारण। और ऐसे ही बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं। पर वो क्या ऐसा गलती कर रहे हैं जिन्हें उनका लोन नहीं चुक पाता है और फिर सुसाइड की नौबत आ जाती है? ऐसा कैसे हो? सारी बात की एक बात है, जो चीज मजबूरी में भी नहीं लेना चाहते थे इंसान, अब उनकी वो नीड बन गई। और न जाने इसी नीड के कारण, इसी जरूरत के कारण न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किए हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है लोन ज्यादा होने का या फिर कर्ज ज्यादा होने का, जो EMI जो होता है, वो ये रीजन है कि लोग आप शो ऑफ की दुनिया में एकदम से जिए जा रहे हैं। लोग थोड़ा सा क्या कमाने लगते हैं पैसा, अपने औकात से बाहर की चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 20,000 उनकी बस सैलरी है और लाख की फोन ले लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत रईस हैं। मतलब आप रईस है माने, लेकिन जब 2 पैसों की बात आएगी देने की, किसी की मदद करने की, तो आप ही सबसे पहले पीछे हटिएगा, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। बस शो ऑफ की दुनिया में जीते हैं। और जब शो ऑफ की दुनिया में जीते हैं, मोबाइल आप 1 लाख के लिए, तो वो आप तो एक 1 टाइम में ले नहीं सकते, तो उसके लिए EMI लेते हैं। और उसी तरह फोन, फ्रिज, कार, जो भी है लग्जरियस ब्रांड, कपड़े, ये सब आप लोग फिर EMI में लेने लगते हैं। और उसी के कारण बोझ आपका बढ़ते जाता है। और इसी के कारण लोग खुद से ही खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं और फिर सुसाइड करने की नौबत आती है। हाँ, ले भी क्यों ना इंसान, इस शो ऑफ की दुनिया में अगर नहीं लेंगे तो बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे ग्रोथ करेंगे? उन्हें तो पूरी टेंशन है दूसरे। जागो ग्राहक जागो, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। हर चीज को समझे। अगर लोन ही ले रहे हैं तो आप इस हिसाब से लें जो आप पेड भी कर सके, और पेड करने के साथ साथ ही आप एकदम खुल के जी सके, कोई टेंशन, किसी तरह का प्रेशर ना हो, तभी आप डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे शिकार और फिर सुसाइड आने की नौबत नहीं आए। जो चीज मजबूरी पर भी लेने से डरते थे लोग, अब तुम उसे नीड बना रहे हो। जागो ग्राहक जागो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन मत लो, लोन देना गलत है। लोन तुम लो, और लोन तभी लिया जाता है जब मजबूरी होती है पैसों की।
और मजबूरी जब हो, लेकिन लोन उसी अनुसार से लो जिस हिसाब से तुम दे सको। लोन आप उतना ही लो जितना आप चुका सको, आपका काम भी चले और फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी ना हो। और जब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे तो सुसाइड जैसी नौबत जो अभी बढ़ते जा रही है, सालों साल बढ़ते जा रही है, बस सिर्फ एक ही रीजन के कारण, और वो है ये लोन और आर्थिक स्थिति के कारण। तो ये सब खत्म हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जागो ग्राहक जागो। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, अगर लोन ही लेने जाते हैं, नहीं समझ आती है कि लोन में कैसे लें, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फ्लैट लें या रिड्यूसिंग लें, इसमें कौन सा बेस्ट होगा। अगर नहीं पता है आपको और लोन के बारे में ऐसा और चीज जानना है, नहीं पता आपको, तो बस सर्च करें, जस्ट सर्च। अभी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी जानकारियां रखती है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये सब जगह बहुत सारी जानकारियां से भरी हुई है और जानकारी देने के लिए बहुत सारे चैनल्स भरे पड़े हुए हैं। आप बस एक बार सर्च करो और जानो उसके बारे में। अगर नहीं पता है तो पता करो और फिर उस पे कदम बढ़ाओ। लोन लेना है तो लोन की पूरी डिटेल्स जानो, क्योंकि लोन लेने में भी बहुत सारे चक्कर लगते हैं। फ्लैट लें, रिड्यूसिंग लें, इसमें से कौन सा बढ़िया है, ये सब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हर चीज के, अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके बारे में पूरा जानकारी पहले इकट्ठा करें, उसके बाद ही कुछ आगे काम। कोई चीज ना आए या किसी चीज की जानकारी ना हो तो बस सर्च करो, ग्राहक जागो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।